हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट्स में हमने पढ़ा पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 18 स्टार्ट करने से पहले जिसमें हम पढ़ेंगे अपोजिट रेस, उससे पहले ये थोड़ा सा पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बोर्ड पे स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इधर स्टेटमेंट्स पॉसिबल है या नहीं है, ये राइट है या रॉन्ग है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में व्हाट आर अपोजिट रेस, ये कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू अक्यूट एंगल्स कैन मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है जो दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री है, और यहाँ पे दिया है टू अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम, 0 से लेके 89 डिग्री, ये जो एंगल रहेंगे मेजरमेंट के वो एंगल हो जाते हैं अक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। अब कैसे हमें याद रखना है कि अक्यूट एंगल में 90 डिग्री से कम होता है, ऑब्टूस एंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब राइट एंगल जो होता है ये हमारा कंसेप्ट जो है, अब राइट एंगल का जो कंसेप्ट है वो हमें क्लियरली बैठ जाता है कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, लेकिन कन्फ्यूजन आता है अक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल में। अब कैसे याद रखिए, अक्यूट एंगल इनकी 90 डिग्री से कम, ऑब्टूस एंगल यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब अक्यूट और ऑब्ट्यूस ये दोनों मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया है। अब हम गिनेंगे कि कितने लेटर से। जब हम देखेंगे अक्यूट में 5 लेटर से और ऑब्ट्यूस में 6 लेटर्स पे, तो जहाँ पे कम लेटर से कम 90 डिग्री से कम, जहाँ पे ज़्यादा लेटर से 90 डिग्री से ज़्यादा, ज़्यादा लेटर्स ऑब्ट्यूस एंगल में है तो ऑब्ट्यूस एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। कम लेटर्स अक्यूट में है तो अक्यूट 90 डिग्री से कम रहेगा। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, टू अक्यूट एंगल्स, 0 से लेके 89 डिग्री तक कोई भी दो एंगल अगर हम लेते हैं तो दोनों एंगल क्या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं क्या। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों का टोटल अगर 90 डिग्री होता है तो वो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी सेट 16 में हमने देखा था कैसे एक 0 डिग्री वाला एंगल था, उसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट किया था। अब 0 एंगल जो रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा राइट एंगल, 0 प्लस 90। अगर कोई एक एंगल है 1 डिग्री उसका मेजरमेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 89। अब 1 डिग्री जो है वो अक्यूट एंगल है, 89 भी जो है वो अक्यूट एंगल है। तो 1 डिग्री और 89 डिग्री जब ये दो पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकते तो इनके बीच में जो भी एंगल मेजरमेंट रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा येस इट इज ट्रू, टू अक्यूट एंगल्स कैन मेक ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हमने देखा 1 डिग्री और 89 डिग्री, ये दो अगर हम लेंगे तो ये दोनों अक्यूट एंगल से और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री ये हम पेयर नहीं लेंगे, भले दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट, दोनों एंगल जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री कोई एंगल का मेजरमेंट होता है तो वो राइट एंगल होता है। यहाँ पे ये केस में वो दोनों को हम एज ए अक्यूट एंगल मान नहीं सकते हैं। अक्यूट एंगल मैक्सिमम 89 तक हो सकता है। एक 0 एंगल जो है वो अक्यूट एंगल हो सकता है, लेकिन 0 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री अक्यूट एंगल नहीं है। 0 एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री राइट एंगल है, लेकिन 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री अक्यूट एंगल है जो 89 डिग्री है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो आएगा वो ट्रू आएगा। ट्रू या राइट दोनों हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब जो सेकेंड है, टू राइट एंगल्स कैन मेक ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा और 90 प्लस 90 180। यहाँ पे टू राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा रॉन्ग। हाँ, एक 90 डिग्री का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर बना सकता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा 0 एंगल, लेकिन दो राइट एंगल्स नहीं बना सकते हैं। नो थर्ड, वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्टूस एंगल कैन मेक ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम मान लेते हैं छोटा से छोटा हम एक्यूट एंगल लेंगे 1 डिग्री और एक ऑब्टूस लेंगे छोटा से छोटा 91। 91 प्लस 1 होता है 92। अब ये दोनों का टोटल 90 नहीं आ रहे, तो ये कभी एक अक्यूट एंगल और एक ऑब्टूस एंगल कभी ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उस एंगल का मेजरमेंट ही 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से एक ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है रॉन्ग। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एक्यूट एंगल्स कैन मेक ए सप्लीमेंट्री एंगल, क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं? तो यहाँ पे भी रहेगा रॉन्ग, दो एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते हैं। सबसे बड़ा से बड़ा एक्यूट एंगल अगर हम लेंगे तो 89 है, 89 प्लस 89 अगर हम करेंगे, ये दोनों का टोटल जो है 180 से कम ही रहेगा, 180 टोटल आएगा ही नहीं। तो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट मेक ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिफ्थ वन, टू राइट एंगल्स कैन मेक ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो यस, टू राइट एंगल्स कैन मेक, एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, दोनों को जब हम प्लेस करेंगे 180 हो जाएगा। सो टू एंगल्स कैन मेक ए सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे आएगा राइट। अब लास्ट वन, वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल कैन मेक ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्यूट एंगल, जो बड़ा से बड़ा एक्यूट एंगल है वो 89 डिग्री है, और उसका जो भी सप्लीमेंट्री रहेगा वो मोर देन 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है, अगर 89 से हम छोटे लेते हैं, 10 डिग्री लिया है, 20 डिग्री लिया है, 10 अगर लेंगे तो 170 आ जाएगा, एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है। 20 अगर लिया है तो 160, एक एक्यूट है दूसरा ऑब्ट्यूज है। यहाँ पे हमने 30 लिया है, 150 सप्लीमेंट्री, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है। तो सबसे बड़ा जो एक्यूट एंगल है 89 भी अगर हमने लिया है, सप्लीमेंट्री आ रहे 91, सो 91 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, 89 इज एन एक्यूट एंगल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी कि ये राइट है। तो अब पहले हम समझेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अपोजिट रेस, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही मैं वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं पेयर्स ऑफ एंगल में, वो है अपोजिट रेस। अब ये रेस आप लोगों को मालूम है, रेस का एक ओरिजिन होता है जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, और वहाँ से एक साइड में वो कंटिन्यू लाइन जो रहता है उसे हम रे कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो रेस बनाया है। फिगर 1 में अगर हम देखेंगे OA और OB, जब दो रे मिलते हैं तो एक एंगल बनता है। यूनियन ऑफ टू रेस इज कॉल्ड एज एन एंगल। तो यहाँ पे दो रेस है OA और OB, दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही है, कॉमन ओरिजिन है, दैट इज O, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे हम इसे अपोजिट रेस नहीं कहेंगे, ये रेस है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का ओरिजिन एक ही है, कॉमन ओरिजिन है, लेकिन फिर भी ये अपोजिट रेस नहीं होंगे। अपोजिट रेस होने के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी है। सबसे पहले कंडीशन है कि उनके पास कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, जो यहाँ पे ए में कॉमन ओरिजिन है। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, जब ये दो रेस जहाँ से कॉमन ओरिजिन है वहाँ पे ये दो रेस मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाना चाहिए। अब ये जो एंगल होता है ये स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये एंगल का मेजरमेंट रहेगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी दो रेस है, OM जो ये राइट साइड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ON जो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का ओरिजिन कॉमन है, दोनों का ओरिजिन एक ही है, और दोनों एक एंगल बना रहे स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट है 180 डिग्री। इन दिस केस दीज टू रेस आर अपोजिट रेस। अब रेस जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे OM एंड ON, यानी कि जब भी रे लिखते हैं जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से वो लेटर हमें लेना है। तो अगर हम लिखेंगे रे MO ये गलत हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे रे OM एंड रे ON। ये दो रेस है, ये अपोजिट रेस है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। दोनों में से एक कंडीशन नहीं, दोनों के दोनों कंडीशन अगर रहेंगे तो ही उसे हम अपोजिट रे कहते हैं। सो कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रेट एंगल, कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रेट एंगल, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेंगे तो वो रेस को हम अपोजिट रे कहते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट।
बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन से। ये फिगर है। नाउ ये फिगर जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ओके, अब ये जो लाइन्स फिगर में है, दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन LM एंड लाइन NT आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? राइट द पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अपोजिट रेज के लिए 2 कंडीशन चाहिए, ओरिजिन और स्ट्रेट एंगल। जब हम देखेंगे तो ये जो है ये स्ट्रेट एंगल बना रहे, लाइन LM एक स्ट्रेट एंगल बना रहे और लाइन NT भी एक स्ट्रेट एंगल बना रहे। तो ये जो स्ट्रेट एंगल का कंडीशन है वो फिलफिल हो गया है। जब हम रे PN और PT ये दोनों को जब हम देखेंगे, दोनों का ओरिजिन सेम है, दैट इज P, और दोनों स्ट्रेट एंगल बना रहे। सो ये जो है ये एक पेयर ऑफ राइट एंगल है, ये एक पेयर ऑफ अपोजिट रेस है। सो लिखेंगे रे PT एंड रे PN, ये एक पेयर है। अब दूसरा पेयर हो जाएगा रे PM एंड रे PN, क्योंकि इनका भी ओरिजिन सेम है, दैट इज P है, और दोनों जो है वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो रे PM एंड रे PN, बहुत सिंपल है, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? आर द रे PM एंड PT आर अपोजिट रेज। अब ये जो है ये PM है और ये जो है ये PT है। दोनों का ओरिजिन जो है वो कॉमन है, सेम है, पॉइंट P ओरिजिन है, लेकिन दोनों स्ट्रेट एंगल बना रहे क्या? यहाँ पे नहीं बना रहे। दोनों एंगल राइट एंगल बना रहे लेकिन स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहे, तो ये दोनों जो है अपोजिट रे नहीं होंगे। अब इसका आंसर आएगा नो, और हमें रीजन देना कि ये क्यों अपोजिट रेस नहीं होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आएगा नो, दे आर नॉट पेयर ऑफ अपोजिट रेस, क्योंकि दोनों एंगल तो बना रहे लेकिन स्ट्रेट एंगल नहीं बना रहे, इसके लिए ये दोनों नॉट ए पेयर ऑफ अपोजिट रेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।